हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्व डिस्कस किए। उससे पहले अपन ने ग्राफ जो मेनली अपन को इस चैप्टर में यूज़ आते हैं और जो आपने पहले नहीं पढ़ रखे हैं, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। तो पैराबोला का अलग अलग केसेस में अलग अलग ओपनिंग का ग्राफ कैसा होता है और उसका स्लोप वगैरह वो सब वेरिएशन अपन ने देखा। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के लिए भी अपन ने समझा कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्राफ अपन कैसे लिख सकते हैं, ग्राफ डिपेंडिंग ऑन ग्राफ उसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप कैसे चीज़ें रिलेटेड होती हैं, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो सब समझा। देन इन लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। जो भी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकते थे, उनमें बेसिकली उस ग्राफ को देख करके हम उस पार्टिकल के मोशन के बारे में क्या क्या जानकारी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। लेट्स कंटिन्यू विद द सेम इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो वी विल डिस्कस ओनली दोज केसेस विच आर बेसिकली यूज्ड और यू कैन से फ्रीक्वेंटली यूज्ड. The cases which are rarely used or not used, we are not going to talk about those cases. Okay, so let's continue here with the interpretation of graph. Next is velocity time graph. Okay, so here also we can have like different possibility of VT graph. So one case is that this is, let's say, V versus T graph, and this is your basically graph. I mean along this, let me say A case. So in this case what we can say basically here, for A velocity is equal to what? 0. So definitely acceleration तो कुछ होगा ही नहीं, acceleration will be also 0. What about displacement? Is it? We can write delta S will be definitely 0. Position, is it? Wherever the particle is there, it remains constant basically. जो भी उसकी पोजीशन होगी वो वहीं पे बना रहेगा. So there nothing can't be said. हाँ, position it can be positive and negative because the particle is now not moving, is it? So B case इसमें हो सकता है basically when it's moving with, let's say, this is your some V naught, this is V versus T graph. Okay, अब देखते हैं यहाँ पे basically मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि displacement यहाँ पे initially may be negative, may be something actually. So let assume at t is equal to 0, displacement is 0 or position is 0. So particle is starting from origin. When problem is given to you, definitely some information has to be provided, then only you can see according to that case. So अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये किसी पार्टिकल के लिए अगर VT ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है. तो हमें ये पता है, देखो यहाँ से वेलोसिटी के बारे में तो क्या बोलेंगे, इट्स पॉजिटिव, इट्स कांस्टेंट. क्लियरली दिख रहा है वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है. सो डेफिनेटली पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? यू कैन डेफिनेटली से इट्स 0 बिकॉज इस ग्राफ का अगर आप स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन और इसका स्लोप क्या दे रहा है आपको? 0 दे रहा है. सो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ यू कैन से इज 0. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आई एम कंसिडरिंग दिस केस. तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर दिस ग्राफ. तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, अगर ये t1 टाइम पे बात करता हूं, दिस इज द एरिया एंड यू कैन से दिस इज व्हाट? पॉजिटिव, इज इट? एज योर टाइम इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस. सो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, if I take this duration, let's say delta t1, this is the displacement. If I take exactly equal duration here next, can you just imagine, like maybe I can take same duration here to, this is delta t2 and this is delta t1. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि this is equal to this graph or this area actually. So definitely the particle is covering equal area in equal interval of time, or area is basically here your displacement. So what we can say about displacement, it's positive, it's increasing and it's covering equal displacement in equal interval of time, so that's why it's increasing uniformly. So I hope this is all clear about this VT graph. Similarly we can go for different possible cases. Let's say see
let me start with this case. Here, this is your V versus T graph. Again, I am considering here T is equal to 0, displacement of the particle or position is 0. Okay, so now in this case, definitely what we can say about velocity, it's positive. You can see clearly. What about whether it's constant or not? So I think you can see time increases here, time, velocity, time, velocity, time, velocity. So it's increasing. So it's increasing. Okay, uniformly or non-uniformly, for a straight line, you can always say it will be uniformly. I mean, like जो भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो चेंज होगा इज इट दैट विल बी लाइक यूनिफॉर्मली. हाँ, हालांकि यहाँ पे वेलोसिटी आपका बेसिकली कांस्टेंट है, so that's why like it's not changing actually. But in this case, like here you can say velocity is positive, increasing and uniformly. यूनिफॉर्मली के लिए अभी आपको एक और तरीका बताए थे कि आप इसका स्लोप देख सकते हैं, स्लोप इज कांस्टेंट, तो स्लोप आपको रेट बताता है और रेट से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है. सो दिस इज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज you can say definitely slope, basically slope equal to tan theta equal to m. theta less than 90 degree है, so definitely tan theta is greater than 0. और ये क्या हो गया, थीटा इज कांस्टेंट, तो देखो स्लोप क्या है अपना tan थीटा इक्वल टू m एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो मींस इट्स पॉजिटिव. सो इसका मतलब, और ये क्या है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप ही क्या है इसका, एक्सीलरेशन. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, अब ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगना चाहिए, अपन को समझ में आ गई चीज़ें कि किसका स्लोप क्या देता है, किसका एरिया क्या देता है ना. तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव एंड इट्स कॉन्स्टेंट, because you can see slope is not changing. Another important point, displacement. मान ले रहा हूं इनिशियली डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है. अब देखो VT ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेसिकली, अगर मैं एक इंटरवल लेता हूं, ये इंटरवल, तो जो एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज योर, दिस एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू देयर, इज इट, फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम. अगर मैं एक सेम मतलब इक्वल अमाउंट का इंटरवल दूसरी जगह लेता हूँ, यहाँ पे दिस इज आल्सो सेम डेल्टा टी, दिस इज आल्सो डेल्टा टी, बोथ आर इक्वल. यू कैन क्लियरली इमेजिन हियर एक्चुअली the areas are not equals. What it implies, and another point here actually, area definitely increasing, total area, and it's positive in first quadrant. So what we can say about this, definitely it's positive, it's increasing, but in equal interval of time the area is not equal, and area is my displacement, so I can say my displacement is not equal, so I can say it's positive, increasing and non-uniformly, right? Similarly, so let's consider this case. Another, this is your again VT graph, this is V naught. यहाँ पे क्या है, अगेन here also I am giving t is equal to 0, displacement or position of the particle is 0. तो अभी इसके बारे में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन से देखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखो ऑरिजिन है अपना, इससे नीचे होता तब नेगेटिव होता है, इससे ऊपर है तो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज पॉजिटिव अप टू द टाइम इट्स मेंशन. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू कैन इजीली, इट्स डिक्रीजिंग. स्लोप इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई कैन से इट्स यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग. And what about acceleration? Acceleration positive or negative? Acceleration is what? Theta greater than 90 degree, tan theta less than 0. तो इसका मतलब tan theta ही क्या है मेरा, slope, and slope is my acceleration, so it's negative, it's constant, right? Get. What about displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको इस ग्राफ का आप समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वी टी ग्राफ, दिस एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. एरिया इस टाइम तक, ये आगे टाइम आप देख सकते हो, एज योर टाइम इंक्रीजेस एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इंक्रीजेस,
but what? So it's not increasing at constant rate. So what I can say, my displacement, another common thing is positive. It's positive. Velocity is also positive. Only the point is, the situation you can imagine is, let's suppose you are driving some vehicle, maybe bike. Now you are applying brake. In that case, your vehicle will be moving forward, your displacement will be positive and increasing. Velocity will be decreasing but positive. Exactly same thing here. Velocity is decreasing but it's positive, decreasing uniformly. Acceleration definitely brake लगाओगे तो negative direction में होगा, and constant वो depend करेगा कि है कि नहीं है, but in this case it's constant actually. So here we can write displacement, it's positive, and increasing or decreasing, area under this graph is increasing, so definitely I can say it's increasing and non-uniformly. So this is about this graph. Let's continue here. Next. So you can have basically this graph, it will be also same. This graph we already discussed. Maybe starting from here onward also anything can be there, you can go for that exactly same manner. Let's continue this with this graph. This is my VT graph. So definitely V will be some alpha t square because this is some parabolic graph. तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है, क्लियरली दिख रहा है, इंक्रीजिंग है, और आप देख सकते हो कि वेलोसिटी स्लोप क्या देगा, आपको बताएगा कि अगर स्लोप आपका कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होती है, स्लोप यहाँ पे चेंजिंग है, सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर दिस ग्राफ. तो यहाँ से देखोगे ये एरिया आपका इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर यहाँ पे देखूंगा ये एरिया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया. सो डेफिनेटली यू कैन सी द एरिया इज नॉट इक्वल. सो डिस्प्लेसमेंट इज फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, और जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट तो नॉन यूनिफॉर्मली हो ही जाएगा. एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेशन के बारे में क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 2 अल्फा टी. तो एक्सेलेरेशन क्या है अपना, constant? No, it's changing with time, function of time. And you can see this is, if this is positive quantity, time increases, acceleration increases. So we can write acceleration is positive क्योंकि slope भी इसका change हो रहा है और slope positive है और बढ़ रहा है, तो acceleration भी यहाँ देख सकते हो positive बढ़ रहा है. and increasing, इसकी रेट देखोगे तो ये constant आएगा तो आप बोल सकते हो यूनिफॉर्मली, बट उसकी अपन को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती. So about this graph, so similarly I think you can approach for all possible cases graph for velocity time. Let's continue for next acceleration time graph. So we discussed velocity time graph and displacement time graph. Next one is acceleration time graph. Acceleration में बहुत ज़्यादा cases नहीं आते हैं, only few cases are there. Let's talk about them. So now a case I'm considering here again. Let's say this is my AT graph and this is my A case where this is lying along the time axis. अब देखो बाकी चीजें, इसका मतलब तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अपना क्या हो गया, जीरो. वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोलेंगे, यहां से कुछ नहीं कहा जा सकता. इसका मतलब सिंपली ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन अपना जीरो है, मतलब वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो बनी रहेगी, अगर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो चेंज नहीं होगी क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू सम v नॉट और s इज इक्वल टू लेट्स से सम जीरो. तो अगर ये सिचुएशन है, फॉर दिस कंडीशन आई कैन राइट वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, displacement positive increasing uniformly. If it is t is equal to 0, v is equal to 0, s is equal to 0, तो acceleration भी 0, velocity भी 0, time भी 0, सब कुछ 0 है. So means here you can write this case particle is
सिंपली एट रेस्ट। तो एक्सेलरेशन जीरो के बारे में ये सफिशिएंट नहीं है बाकी क्वांटिटीज के बारे में कमेंट करने के लिए। फॉर दैट यू शुड हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू। ओके, सो बी केस where this is so some a naught a t। तो इसमें क्या हो रहा है अपना, यहाँ पे बोल सकते हैं अगेन acceleration is constant, you should be given information at t is equal to 0, so let me write v is equal to 0 when s is equal to 0. For this case this condition I am going to talk about here। तो यहाँ पे acceleration के बारे में क्या बोल सकते हो, simply positive है, constant है, line is स्ट्रेट नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट दिख रही होगी आपको। यहां से देख सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यू अपना 0 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा v बराबर ए टी। दूसरी चीज अपन को पता है एरिया अंडर ए टी ग्राफ gives you change in velocity। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी सीधा आपको एरिया दे देगा। तो यहां से भी देख सकते हो कि वेलोसिटी इज व्हाट, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ये चेंज इन वेलोसिटी और यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट्स यूनिफॉर्मली। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इंक्रीजिंग। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो ये अपना यूनिफॉर्मली, जब वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली इट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली। What about this case where acceleration is some a naught, this is a axis and this is time। Now here t is equal to 0, v is equal to some v naught, s is equal to some 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, इन दिस केस लेट मी टेक, आप इसको 0 लेंगे तो आसानी हो जाएगा। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, आपका पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, ओरिजिन पे है, अब उसको पीछे मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ धक्का दिया जा रहा है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। तो सब क्वांटिटी यहाँ पर भी जो यहाँ थी वही होंगी, बस वो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर दिस ग्राफ नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी नेगेटिव and magnitude wise I can write magnitude increasing, but you can write, if you consider with sign, so you can write decreasing, and acceleration constant है तो ये uniformly, displacement negative increasing and non-uniformly, increasing again magnitude, basically final minus initial, so its magnitude will be increasing, right? This is a t graph। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, in this case definitely I can write a is positive increasing, और चाहो तो आप, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी, इसका एरिया अंडर एटी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी। वेलोसिटी आप देख सकते हो, एरिया पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है और नॉन यूनिफॉर्मली। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। I hope you understand. These are all possible cases for acceleration. Even if there is some new cases, I hope you should be in position to even think about that case. तो कोई सा भी आपको केस दे दिया जाता है, VT, AT, ST ग्राफ, उनका मतलब क्या है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, वो आपको अच्छे से अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। लॉजिकली आप
कैसे देखना है वो सबको आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्लोप से देखना है, एरिया से देखना है. सो इफ यू नो द थिंग्स, इवन इफ यू आर फाइंडिंग सम न्यू केस, यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्व. एंड नेक्स्ट इज conversion of graph, is it? Let's continue with that. So in conversion of graph basically क्या है ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं. पहले कन्वर्जन में क्या होता है, कई बार आपको प्रॉब्लम इस तरह से पूछे जाती हैं कि एक ग्राफ आपको दे दिया जाएगा. जैसे मान लेते हैं आपको किसी पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा है उसका एक ग्राफ, मतलब जैसे मान लिया कि वीटी ग्राफ दे दिया गया आपको इस तरह का. अब इस पार्टिकल के लिए आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और मे बी एनी अदर ग्राफ. सो मतलब इस ग्राफ से हमें दूसरा ग्राफ जो पूछा गया है वो ड्रॉ करना है. तो तरीका यहाँ का वही है कि पहले ही आपको समझ में आना चाहिए. समझने के लिए हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ देखा, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से देखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. अगर इतना आपको समझ में आता है और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो अगर थीटा की वैल्यू दे दी जाती है या आपको स्लोप दे दिया जाता है तो आप क्या ड्रॉ करोगे, एटी ग्राफ, सीधा सीधा पॉजिटिव कांस्टेंट, ए नॉट इज इक्वल टू टेन थीटा फॉर दिस ग्राफ, राइट. तो मतलब आपको ये समझ में आ चुका है. अब मैं इसी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसका 80 ग्राफ ड्रॉ करो. तो मतलब जब आपको पता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो सीधे वेयर इज द प्रॉब्लम इन ड्रॉइंग इट. सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर सो दैट यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद दिस पार्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ. तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, राइट. सो एप्लीकेशन या कंसेप्ट कुछ नया नहीं है इसमें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. अभी अपन ने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में देखा वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हैं, तो उन्हीं को अपन देखेंगे, बस उनको अप्लाई करना देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ों को देखने का है, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. सो हियर नथिंग, नो थ्योरी. Theory is basically 4 points. In note I noted, you should remember those 4 points, those will be used. And next is interpretation of graph. तो वहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि इस ग्राफ में क्या क्या दिया है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन क्या हो रहा है, तो उसी को आपको बस दूसरे ग्राफ में प्लॉट करना है. Okay, so let's continue with simple example. I am directly going for it here. For example मान लेते हैं. So let's say we are given here position time graph, this, simple. Okay, ये आपका ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है. All right, this I can mark O, this is A, B and this is C. So for a particle moving along x-axis, is it? Its ST graph is given. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है प्लॉट VT एंड AT. देखो देखते हैं कितना आसान है. तो अभी मेरे को ये बताओ इस ग्राफ के लिए, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि O से A तक वेलोसिटी क्या है. देखो मैंने यहाँ पे आपको थीटा और एंगल वो सब चीज़ें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखने के लिए भी नहीं पूछ रहा हूँ. अगर मैं आपको यहाँ पे एंगल्स, ये थीटा वगैरह या फिर जो भी कोऑर्डिनेट वगैरह दे देता हूँ, तो एग्जैक्टली आप स्लोप भी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाओगे, तो आप वो भी लिख सकते हो. अभी अपन जस्ट समझने के लिए कि हाँ क्या होगा, मतलब अगर डाटा दिया जाए तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे. दैट इज माई पॉइंट हेयर एक्चुअली. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं O से A तक की बात करता हूँ, लेट मी प्लॉट इट्स ग्राफ हेयर. So this is my VT graph. अब देखो यहां से O से जो भी है A, B and C.
O से A तक के लिए अगर मैं देखता हूं तो इस ग्राफ का यहाँ पे क्या पूछा गया VT, और VT कहां से आता है? इस ग्राफ के स्लोप से, और इस ग्राफ का स्लोप क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? समथिंग पॉजिटिव V0 एंड कांस्टेंट अप टू A। A से B तक के लिए स्लोप क्या हो रहा है? देख सकते हो आसानी से 0, तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। B से C स्लोप क्या है? नेगेटिव, इज इट? B to C slope is negative, so B to C here slope is negative, so definitely your velocity will be also minus some v1. तो ये जो थीटा है, तो I can write tan theta is equal to v नॉट, और यहाँ पे अगर मैं थीटा 2 ले लेता हूँ, so tan theta 2 will be v1, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आ जाएगा आपका। सो दिस इज योर ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 0। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं खास करना पड़ रहा है। अपन को चीज़ों को समझना है, बस उनको प्लॉट करना है। समझने के लिए अपन ने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ अभी देखा है ना। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल बिकॉज एवरी केस इज नॉट दैट मच सिंपल. Yes, we need to also understand it. We need to do some practice also. So for that we are going to see few more cases on it. Let's go here with next. तो यहाँ पर आपको VT ग्राफ दे दिया जा रहा है ना। चलो सिंपल सा चले या के let me first go with simple case, then we can go for little bit complex case also. So this is O, A, B and C. So here for a particle VT graph is given. प्लॉट करना है आपको डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सॉल्यूशन ये मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से आपको ये आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देख सकते हो O से A तक के लिए स्लोप क्या होगा? सम पॉजिटिव θ1 θ2, tan θ1 will be some let's say A1, ये क्या होगा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया? A1 पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, माइनस A2। सो tan θ2 is equal to A2. Automatically this will be negative quantity. This is your conversion from VT to AT. Let me erase it because I am going to next we need to draw its position time graph. उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। बताते हैं क्या सोचना है। So I hope this is clear. Let me erase this part also. This AT is gone now. I am going to draw now its ST, displacement time graph. देखो पहली बात तो क्या है? एरिया अंडर दिस ग्राफ will give you displacement. Okay, area is increasing continuously, so my displacement should be increasing continuously. You can see here your displacement, यहाँ तक फाइनल तक यहाँ का एरिया अगर देखोगे तो ये पूरा यहाँ से एरिया यहाँ तक बढ़ रहा है, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका घटना नहीं चाहिए। अनदर पॉइंट, O से A तक लिए थोड़ा ध्यान से सुननेगा। O से A तक लिए अगर हम देखें तो हमारा वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और अगर मेरे को मान के चलो कि ये ग्राफ दिया हुआ होता
तो मैं वेलोसिटी कहां से आता मेरा, कैन आई से कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ शुड बी योर वेलोसिटी, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो आपका ग्राफ आएगा, राइट, so this is O A B C। अब थोड़ा सा अपन को सोचने की जरूरत है यहाँ पे, मतलब मैं ये मान लेता हूं कि मेरे को क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है कि जिसका स्लोप है वो कुछ इस तरह से बदले, O से A तक स्लोप क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि कौन सा ग्राफ होता है जिसका स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट, स्लोप इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या होगा कि O से A तक वेलोसिटी इंक्रीजिंग, मतलब इसका ग्राफ का स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग, दैट सिंपली इंप्लाइज योर ग्राफ शुड बी ए पैराबोला, क्योंकि इसका स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। A to B योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, और यहां पे देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। अगर मैं ये करता हूं ये लाइन, तो यहां पे तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा कांस्टेंट हो गया, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट दिस। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव एंड वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, जो भी अभी नॉट। इज इट क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। देखो अपन को इमेजिन ऐसे करना है, हमें लॉजिक ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है ना। तो अभी अपने पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मतलब हमें ये इमेजिन करना है कि एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप इस तरह से बदले, इस तरह से बदले, मतलब O से A तक स्लोप क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए स्लोप कैसा होगा वो अपन ने बोला, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ कैसा होगा वो आपको बताए थे, दैट इज दिस। तो सीधा समझ में आता है कि O से A तक अपना ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए। A से B तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एंड दैट इज दिस मच। नेक्स्ट B to C, यहां पे देखो ये इंटरेस्टिंग केस है, आपको लग रहा होगा वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, बट I mean like velocity is decreasing, but here displacement is increasing, it's not decreasing. So in this case also your displacement should be increasing. Another point is here, your velocity is finally becoming zero, and so this means velocity is decreasing and finally becoming zero, मतलब कि यहाँ पे आपको एक ऐसा ग्राफ इमेजिन करना है जिसका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग हो और फाइनली जीरो हो जाए। तो डिक्रीजिंग वाला स्लोप वाला ग्राफ आपको बताए थे, दिस इज योर डिक्रीजिंग ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, अब देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे केसेस कंसिडर कर सकता हूँ। वन इज दिस, दिस एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी मैं ये भी ले सकता था, तीसरा पॉसिबिलिटी ये भी ले सकता था। सो लेट मी राइट A and this is B and this is C. So definitely the answer is actually not A, not C, it's B. I just mentioned these three cases to make something clear to you people. The point is that ये ग्राफ बिल्कुल भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। रीजन इसका ये है, फाइनली इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी आपकी जीरो हो जानी चाहिए, तो मतलब जो फाइनल पॉइंट है उस पॉइंट पे अपना जो स्लोप है दैट शुड बी बेसिकली जीरो।
टेंजेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल। यहाँ देखोगे तो टेंजेंट कुछ आपका बच रहा है, मतलब यहाँ फाइनली वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, बट हियर इट इज बिकमिंग जीरो, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखोगे कि स्लोप आपका थोड़ा सा थीटा 90 से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, जो कि यहाँ पे नेगेटिव हुई नहीं है। सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हियर वेलोसिटी become negative, velocity still some positive, here velocity 0, and that's why this is the only possible case। तो मतलब इस तरह से अपन को कभी ग्राफ को सीधा सीधा देखना है, कभी अपन को एक ऐसा ग्राफ इमेजिन करना है जिसका स्लोप इस तरह से हो, और एनी अदर पॉसिबल केस, is it? So this is about conversion of graph. Let me solve few more cases. So in this case, for a particle moving along x-axis at t is equal to 0, velocity and displacement both are 0, and its acceleration versus time graph is given this way. Initially 0 to a acceleration constant, a to b acceleration increasing, and b to c acceleration decreasing. Here you are asked to find plot this velocity time graph for this particle. तो देखो अभी क्या करना है, वही है, एक्सेलेरेशन अपन को दे रखा है। अब अपन को ऐसा इमेजिन करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ इस तरह से वेरी करना चाहिए, मतलब ओ से ए तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपना पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए, ए से बी तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए, एंड देन बी टू सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपना डिक्रीजिंग हो। दूसरी बात ये देखोगे कि एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, सो इसका मतलब ओ से सी तक एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अपना वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए रहना चाहिए। अब देखो इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। अभी अपन को क्या पता है, दिस इज लेट्स से इट्स वी टी ग्राफ ओ से ए तक, तो यहाँ पे ओ से ए तक क्या आ रहा है, स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, मतलब इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और ये दे रखा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, दिस इज योर ओ टू ए के बाद क्या हो रहा है, ए से बी योर स्लोप मतलब बेसिक ऑफ दिस शुड बी इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग मींस स्लोप ऑफ दिस ग्राफ शुड बी इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इंक्रीजिंग स्लोप विल बी लाइक दिस। यहां पे देख सकते हो कि स्लोप ये क्या हो गया, बी, ए से बी तक आपका स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, देन बी टू सी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, मतलब कि इस ग्राफ का स्लोप शुड बी डिक्रीजिंग बट वेलोसिटी शुड बी इंक्रीजिंग, बिकॉज अप टू हियर यू कैन से द एरिया इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो वो डिक्रीजिंग आपका होता है स्लोप, एंड फाइनली इट शुड बिकम 0 एग्जैक्टली, सो इट विल बी लाइक दिस, and here finally it's becoming 0, so this will be your point C। तो ये देख सकते हैं this will be your, तो the VT graph for this will be something like that conversion। तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, सीधा सीधा है, अपन को देखना है कि क्या दिया गया है, उसका क्या रिलेशन है, ट्राई टू कनेक्ट इट, इंक्रीजिंग ग्राफ्स, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ कैसा दिखता है, वो आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इफ़ यू रिमेंबर दोज थिंग्स यू कैन ईजिली प्लॉट ऑल दोज थिंग्स। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर एक्चुअली, let's go with that example. The point which I want to mention is that it's not always straightforward that by just looking at the graph or by just looking at its slope and area you will be able to convert the things many times। So consider this problem। तो यहाँ पे अपन को एक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, एंड हियर यू आर आस्क्ड टू फाइंड प्लॉट इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें दिया गया है और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, और इनके बारे में अगर देखें तो इनका स्लोप और
एरिया से किसी का कोई रिलेशन, मतलब यहाँ से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो कभी कभी चीज़ें हमें इस तरह से भी दी जा सकती हैं। दिस इज एग्जैक्टली फॉर दैट पर्पस दिस एग्जाम्पल। सो माई पॉइंट इज कि अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर हम सीधा स्लोप से नहीं देख सकते, एरिया से नहीं देख सकते, देन व्हाट इज द solution for that case? In that case, we may have to deal with the actual equation. तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसकी रिलेशन लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, देन वी विल ट्राई टू गेट द रिलेशन और इक्वेशन फॉर जो भी प्रॉब्लम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे v वर्सेस x की इक्वेशन अपन लिख लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट वगैरह करके हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पर रिलेशन निकाल लेंगे। वंस वी हैव दैट रिलेशन वी कैन प्लॉट इट एक्चुअली। Is it? So that is the actually approach in such case when things are not straightforward. Let's go with this, then it will be more clear to you. Okay, so first point is that in this case, is it, we can't go directly by looking for slope or area under the graph. If this is the condition, in that case the approach is write its equation। जो ग्राफ आपको दे रखा है उसकी इक्वेशन आप लिख लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा v सम फंक्शन ऑफ x। देन वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके जो भी अपन को पूछा जा रहा है हम उसको, इज इट, get the desired equation। फिर उसके बाद जो भी वेरिएबल, जो भी अपन को चीजें पूछी गई हैं उनका टर्म्स में बेसिकली रिलेशन या इक्वेशन फाइंड कर लेंगे एंड देन वी विल प्लॉट। सो दैट इज द अप्रोच, लेट्स अप्लाई इट हियर। तो यहाँ पे अपने को ये प्रॉब्लम दे रखा है, यहाँ से हम पहले इसका देखो स्लोप क्या हो जाएगा। लेट मी राइट फर्स्ट इट्स इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए मेरे को चाहिए स्लोप, यहाँ देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है। स्लोप के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0, v0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट x0, 0 और इसका स्लोप हो जाता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is equal to this v0 minus, if I take this is x1 comma y1, this is x2 comma y2, then it will be y2 is 0 minus v0 divided by x2 is x0 minus 0, so this is minus v0 by x0. This is slope. What is y-intercept? Y-intercept क्या होता है, मतलब c equal to how much here? What is that? c मतलब कि जहां पे ये y एक्सिस को कट करे, that we are getting is सीधा straight forward v0। अभी अपन लिख सकते हैं y is equal to mx plus c for this, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। y यहाँ पे मतलब y एक्सिस पे क्या वेरिएबल है, दैट इज v। स्लोप कितना आ गया, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे x ही है, प्लस c इज v नॉट। So this is your equation for this graph. Clear? अब अपन को ये रिलेशन मिल गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, जो कि अपन को इसका ग्राफ ये दे रखा है, लेकिन जो हमें पूछा गया है प्लॉट करने के लिए वो है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन मिल जाना चाहिए a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी, तो ये तो क्या हो गया, स्लोप कांस्टेंट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वी नॉट का डिफरेंशिएशन 0। सो वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये minus v naught by x naught. What is this quantity? This is what v into v. लेकिन अभी भी अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ पूछा जाता तो सीधा सीधा अपना आंसर यहाँ से आ जाता।
राइट, समझ में आ रही चीजें। एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ अगर पूछा जाता है देन वी कैन प्लॉट दिस ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप, इज इट। लेकिन हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो लेकिन वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन है, तो वेलोसिटी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v, तो अपने पास एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी की वैल्यू क्या है, दिस माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई कर देंगे वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर। अभी अगर देखा जाए ये भी मेरा वी नॉट बाई एक्स नॉट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। मैं अगर इसको कुछ के ले लेता हूँ, इसको कुछ लेट्स से एम ले लेता हूँ और एल ले लेता हूँ, तो मेरे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया बेसिकली के इंटू एक्स माइनस एल। और ये देख सकते हो कि दिस इज आल्सो exactly seems to be a straight line equation where slope is positive and intercept is negative। तो अब इसका ग्राफ अपन को प्लॉट करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अपने पास स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन। तो दिस इज योर a वर्सेस x, इंटरसेप्ट माइनस एल नेगेटिव, माइनस एल इज इक्वल टू माइनस हियर वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव। So you can see this is your a versus x and this is your answer. Let me explain it again. इससे पहले जो अपन ने केसेस देखे उसमें क्या था, अपन को VT ग्राफ दे रखा था, AT पूछा गया या ST पूछा गया, तो अपन को क्या करना था, या तो एरिया देखना था या अपन को स्लोप देखना था, या फिर अपन को स्लोप इमेजिन करना था कि ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप इस तरह से कुछ होना चाहिए, तो वो अपन से प्रॉब्लम बन जा रहे थे, है ना। यू ट्राई मोर प्रॉब्लम्स, यू विल बी लाइक एबल टू सॉल्व दैम। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है वो ऐसा है कि ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी कि जहाँ पे आपका स्लोप भी काम नहीं करेगा और ना ही एरिया से आप रिलेशन फाइंड कर पाओगे। उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, उस सिचुएशन के लिए वन ऑफ द पॉसिबल केस इज दिस। तो इस केस में हमें अप्रोच क्या है हमारे कि यहाँ पे सीधी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले जो भी रिलेशन या जो भी ग्राफ दे रखा है उसकी एक इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन अपने पास ये आ गई, फिर इस इक्वेशन को डिपेंडिंग ऑन क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आइदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हो सकता है इंटीग्रेट करना पड़े अकॉर्डिंग टू दैट, और जो कंडीशन पूछी गई है या जो रिलेशन पूछा गया उसके हिसाब से फाइनली अपन के पास जो पूछा गया उसके रिलेशन अपने पास आ जाएगा। सो दिस इज आवर डिजायर्ड इक्वेशन। और इनका बेसिकली ग्राफ आपको पूछा गया है, तो ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना आना चाहिए, तो देन यू विल बी गेटिंग फाइनल आंसर। सो पॉइंट इज दैट हियर यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय जस्ट लुकिंग फॉर स्लोप ऑन एरिया। समटाइम you may have to write the equation, then you may have to get the desired equation or equation in terms of the variable it is asked, is it, or quantities by either differentiating, integrating, जो भी है मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप अपना लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कुछ और प्रोसेस भी चूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एंड देन प्लॉट इट, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, उनको समझा कैसे जा सकता है, दैट वाज बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। सो I hope things should be clear with everyone up to here. We will continue from here onward in next class. Thank you so much.